पंखों वाले शेर और जादुई ताकतों वाले बाघ का सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं। शेर राजा शेर खान की बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनके पास सोने के पंख होते हैं। अपने सोने पंखों और अपनी खूबसूरती की वजह से वह जंगल के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय होते हैं। दूर दूर के जंगल की दूसरी शेरनियाँ उसको अपना मन मोहित होती है उसको देख के। कोई भी उसे आंख मारती है तो कोई उसे पटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शेर राजा किसी के झांसे में आता ही नहीं होता, क्योंकि उसके घर पे एक बीवी होती है। वह अपनी बीवी का बहुत ही वफादार होता है। वह किसी भी दूसरी शेरनी पे आंख उठा के तक नहीं दिखता। वह हमेशा कोई भी काम करके सीधा घर आता है और अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से रहता है। उसकी पत्नी को भी अपने पति पे पूरा भरोसा होता है। इस तरह से शेर राजा और शेरनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वही जंगल भी अपने राजा से बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये शेर जंगल को भी बहुत अच्छे से बचा के रखता है। उसके पंख सोने कलर के होने के साथ साथ वह बहुत जादुई भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। उन पंखों से शेर राजा को बहुत ही असीम और जादुई शक्तियाँ भी मिली हुई होती है। इन सारी शक्तियों से वह जंगल को हमेशा बुरी ताकतों से और दुष्ट जानवरों से हमेशा बचा के रखते हैं। इस वजह से जंगल के जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं। एक बार क्या होता है कि जंगल पे बहुत ही खतरनाक और दुष्ट दुराचारी राक्षसों का हमला होता है। उन राक्षसों की टोली में एक बहुत दैत्यकारी डायनासोर होता है, तो एक दैत्यकारी भेड़िया और एक बड़ा ही भयंकर गोरिल्ला होता है। ये तीनों मिलके जंगल में तो कहराम मचा देते हैं। वह आते हैं तो हर चीज़ को नस्तनाबीद करते हुए आते हैं। जब ये बात शेर राजा को पता चलती है तो शेर राजा उड़ते हुए अपने सोने वाले पंखों के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वार्न करते हैं और बोलते हैं, अरे ओ बेवकूफ़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की, चले जाओ यहाँ से। तभी जो गोरिल्ला होता है वह बाकी अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, अरे रुक जाओ, ये चिन्ना सा शेर हमसे लड़ने आया है, तुम रुको यहाँ पे, अभी मैं इसको सल्टा के आता हूँ, यहीं रुको तुम दोनों। गोरिल्ला उन दोनों को वहीं पे शांत रख के उस शेर राजा से भिड़ने चला जाता है। और शेर राजा को बोलता है, अबे तू छोटा सा पिद्दा सा, तेरे को तो मैं अपने हाथों में मसल दूंगा। तब शेर राजा बोलता है, अरे तू मुझे क्या मसलेगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अब गोरिल्ला थोड़ा सा समझ जाता है कि ये सिंपल सा जानवर नहीं है, ये सिंपल सा शेर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ तो ताकत है। इसीलिए वह दूर से ही बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। जैसे वह बड़ा सा पत्थर उसको फेंकता है, तभी शेर राजा के पंखों से उस पत्थर को हवा में ही वहीं पे रोक देते हैं और पत्थर नीचे गिर जाता है। वह उसके बाद गोरिल्ला पेड़ उठा के उसकी तरफ फेंकता है। सेम पेड़ को भी वह अपने पंखों की हवा से रोक देता है। इस तरह से गोरिल्ला बहुत सारी चीज़ें उस पर फेंकता रहता है और शेर अपना बचाव अपने पंखों के थ्रू करता रहता है। फिर उसके बाद गोरिल्ला थक हार के उसके ऊपर कूदता है, उसके ऊपर कूद के अपने घूंसा मारने की कोशिश करता है। तभी शेर अपने पंखों की सहायता से एक जादुई गुंबद बना लेता अपने चारों तरफ, जिससे शेर व गोरिल्ला उस पर मुक्का मार रहा होता है तो मुक्का शेर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस तरह से गोरिल्ला का हर वार शेर पे हल्का पड़ता है। शेर हर वार का जवाब अपने जादुई पंखों से देता रहता है। उसके बाद जब गोरिल्ला थक जाता है तब शेर बोलता है, समझ में आ गया ना मैं कौन हूँ, अब तुझे मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर शेर उड़ के सीधा जाके गोरिल्ला को एक पंजा मारता है तो गोरिल्ला उल्टा गिर जाता है। उसके गिरते ही तो गोरिल्ला बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, देख क्या रहे हो, आओ मेरी मदद करो, अरे भेड़िए क्या कर रहा है तू, और डायनासोर आ मेरी मदद कर। तब वह दोनों भी भागे भागे शेर के पास आते हैं। वह तीनों शेर को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। बीच में शेर राजा होते हैं। अब शेर राजा को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। तब वह तीनों बोलते हैं, अबे ओ शेर, अब तू कहाँ जाएगा, अब तू हमसे घिर गया है, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम तेरे को ख़त्म कर देंगे। वो तीनों भाग के शेर को मारने आने वाले होते हैं, लेकिन तभी शेर उड़ के वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। वह तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। उनसे उन तीनों को बहुत चोट लगती है। उसके बाद शेर राजा बोलता है, अरे बेवकूफ़ जानवरों, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ,
अभी रुक जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद शेर तो गोरिल्ला को पंजा मार के उठा के फेंकता है, डायनासोर को भी उठा के फेंकता है और उस भेड़िए को भी पटक पटक के मारता है। इस तरह से तीनों को वो बहुत मारता है और अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे रस्सियों से उनको बांध देता है और उनको बोलता है, अरे तुमने मेरे जंगल में आने की बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए अब तुमको मैं 1 साल के लिए काली पहाड़ी पे उस कठोरी जेल कारागार में बंद करके रखूंगा। उसके बाद शेर राजा उनको पकड़ के एक रस्सियों के टोकरे में बांध के उड़ा के ले जाता है और काली पहाड़ी के उस तहखाने में उनको हमें बंद कर देता है 1 साल के लिए। और उसके बाद उनको बोलता है, सुनो, अभी तुम्हें 1 साल के लिए बंद किया है, अगर तुम सुधरे नहीं तो तुम्हारी सजा और बढ़ती जाएगी। मैं 1 साल के बाद फिर से आऊँगा यहाँ पर, समझ गए ना। वो तीनों गिरियात बोलते रह जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम किसी भी जंगल पे आंख उठा के नहीं देंगे। लेकिन शेर राजा उनको बख्शता नहीं है क्योंकि उनकी सारी चालाकियाँ पहले से जानता था। इस तरह से शेर राजा अपने जंगल को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इससे जंगल के जानवर भी अपने राजा को इसलिए इतना प्यार और इतने सम्मान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूर दराज में एक जंगल के अंदर एक बाघ टाइगर बहुत ही भयंकर और घंघोर तपस्या कर रहा होता है। वह कर रहा होता है कालया जादू की तपस्या। उसे बहुत सारी असीम शक्तियाँ चाहिए होती है। वह दैत्यकारी राक्षसों और जादुई ताकतों की तपस्या करता है। उसकी तपस्या इतनी कठोर होती है कि वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। वहाँ पे सब जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। सूरज की रोशनी होने के बाद भी वह पूरा एरिया काला काला हो जाता है। उसकी शक्तियों से एक जादुई और राक्षस प्रकट होता है। वह उसे बोलता है, हाँ बाघ, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ। तब बाघ बोलता है, अरे ओ काली शक्तियों के राजा, मुझे असीम शक्तियाँ दे ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं, मुझे दे दे सारी शक्तियाँ। तब वह काली शक्तियों का राजा बोलता है, मुझे तेरे जैसा ही सेवक चाहिए था जो कि इस दुनिया पे राज कर सके, अपनी बुराइयाँ फैला सके। तू उसका सही हकदार है, ले ये सारी शक्तियाँ ले जा, इसका कोई तोड़ नहीं है आज इस दुनिया के अंदर। जा और बर्बाद कर दे इस पूरी दुनिया का। उसके बाद वह टाइगर उन शक्तियों को लेता है तो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। वह एक विशालकाय टाइगर बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो असीम हो जाती है। उसके बाद वो जिस जंगल से गुजरता है उस जंगल को वो तहस नहस करता जाता है। उसके आने की आहट से कई सारे जंगल छोड़ के जानवर चले जाते हैं। इससे जंगल खाली होने लग जाते हैं और वह बाघ अब बड़ा ही खुश होने लग जाता है। उसका ये लगता है, अब ये दुनिया मेरे कदमों के नीचे आने वाली है, अब मैं इस दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाऊंगा। ऐसे ही वह जंगलों पे अटैक करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसको फिर एक बार यह बात पता चलती है कि दूर दराज के एक जंगल में एक शेर है। वह बहुत अच्छा है और अपने जंगल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। तब बाघ सोचता है, अरे अभी मुझे सबसे पहले उस जंगल को हथियाना चाहिए ताकि उस जंगल का एग्जाम्पल सेट हुआ तो सारे जंगलों के जानवर बिना किसी प्रयास के ही मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ उस जंगल में। तब वह टाइगर अपनी जादुई और काली शक्तियों के साथ उस जंगल में चला जाता है। वह जंगल कोई और नहीं होता, वही शेर खान का जंगल होता है। वह वहाँ जाता है तो वहाँ पे पेड़ चट्टाने वट्टाने सबको तोड़ता हुआ जाता है और जो भी जानवर उसके सामने आता है उसको वो उठा के इधर फेंकता जाता है। जब उसकी आहट जब शेर खान को पता चलती है तो शेर खान उड़ता हुआ उसके सामने जाता है और शेर खान उसको वार्न करता है। उसको बोलता है, अरे ओ बेवकूफ टाइगर, ये क्या तू मेरे जंगल पे अटैक कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? तूने हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल पे अटैक करने की? तब वह टाइगर बोलता है, अरे बेवकूफ शेर, तेरे बारे में तो मुझे पूरा पता है तू कौन है, सब पता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि तेरा सामना किसके साथ हुआ है। हा हा हा। उसके बाद टाइगर और शेर में लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल टाइगर पे करता है, लेकिन टाइगर का तो उसकी जादुई शक्तियों को कोई असर ही नहीं होता। इस चीज़ से शेर थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद टाइगर शेर को
एक पंजा मारता है तो शेर तो उलट पुलट हो जाता है। फिर उसके बाद टाइगर और शेर में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन शेर तो टाइगर के सामने टिक ही नहीं पाता। तब शेर को टाइगर उठा के फेंक देता है। तब शेर एकदम बेहोश हो जाता है। तब टाइगर सोचता है, अरे ये तो दूर चला गया, अब वहाँ जाके मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, जाने देता हूँ। अब ये जंगल मेरे अंडर आ गया है, अब मैं यहीं पे राज करूँगा। अगर वो फिर से आया तब मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद टाइगर उस जंगल के सिंहासन पे जाके बैठ जाता है और सभी जानवरों को बोलता है, अब सब तुम सब मेरे गुलाम हो, जो मैं बोलूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। जो मेरा आज्ञा का अवहेलना करेगा मैं उसको ही नहीं उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। जानवर सारे डर जाते हैं, वह सब इसकी बात को पूरा मानते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो शेर की बीवी होती है वह शेर के पास पहुंचती है। वह शेर को ऐसा मूर्छित देख के उसको उठा के एक बाबा के पास लेके जाती है। वह बाबा उसका इलाज करता है और शेर राजा उससे ठीक हो जाता है। उसके बाद शेर राजा बोलता है, अरे ये टाइगर तो बहुत ही शक्तिशाली है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी, आपको ये पंख जिससे लगे मिले थे उन्हीं के पास आप जाइए, वही आपकी कोई मदद करेंगे, आपके गुरुजी ही आपकी कोई मदद करेंगे। शेर बोलता है, हाँ हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ, उन्होंने मुझे ये पंख दिए थे, वही कुछ उपाय सुझाएंगे। तब शेर उड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुँचता है और गुरुजी को सारी बात बताता है। तब गुरुजी बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं सब समझ गया, वह बाघ बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारी दैत्यकारी राक्षसी जादुई शक्तियाँ हैं, उसको इस दुनिया का दुराचारी और दैत्यकारी जो राजा है जादुई शक्तियों का, उसी ने अपनी पावर शक्तियाँ दी हैं ताकि जंग पूरी दुनिया में बुराई फैला सके। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका एक काट है, जो काली पहाड़ी है वहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक मणि रखी है, वह मणि सच्चाई की मणि है। उस मणि को जैसे ही तुम पहनोगे तुम में असीम शक्तियाँ आ जाएगी, उन शक्तियों के युद्ध से तुम इसका सामना कर सकते हो। तब शेर राजा बोलते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। तब उसके गुरुजी बोलते हैं, रुको सुनो, रास्ते में तुम्हें बहुत सारे दैत्यकारी राक्षस मिलेंगे, उन सब से सामना करते हुए जाइएगा। तब शेर राजा बोलते हैं, हाँ हाँ मैं सबका सामना करूँगा, लेकिन वह मणि लेके जरूर रहूँगा। तब शेर उड़ता हुआ उस पहाड़ी पे पहुँचता है। जैसे वह उस पहाड़ी पे पहुँचता है वहाँ पे फिर से उसे अलग अलग तरह के दैत्यकारी राक्षस मिलते हैं, लेकिन वो राक्षसों की तो शेर के सामने कहाँ बिसात, उन सबको वो उड़ा मारता पीटता गुफा तक पहुँच जाता है। गुफा पे पहुँचने के बाद वह उस मणि को देखता है और उस मणि को धारण कर लेता है, उसको अपने गले में पहन लेता है। जैसे ही वह उस मणि को अपने अंदर पहनता है तो शेर के अंदर तो जादुई शक्ति आ जाती है, वह भी विशालकाय शेर बन जाता है और बड़े सारे पंखों वाला। इतनी शक्ति आ जाती है, शेर को भी समझ आता है कि अब मैं तो इस टाइगर का सामना कर सकता हूँ। उसके बाद वह उड़ता हुआ अपने जंगल जाने से पहले वह अपने गुरुजी के पास पहुँचता है। वह गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, देखिए मुझे जादुई शक्तियाँ भी मिल गई हैं और ये मणि भी मिल गई है। तब गुरुजी बोलते हैं, हाँ बेटा, ये पूरी शक्ति आप काम करने के बाद इस मणि को वापस वहीं पे रख देना, क्योंकि ये मणि वहाँ पे रहने पे बुरी शक्तियों को भी कंट्रोल करके रखती है। इस मणि के वहाँ होने की वजह से ही वह जो बुरी शक्तियों का राजा है वह इस दुनिया में आ नहीं पा रहा, उसे इस तरह के टाइगरों की जरूरत पड़ रही है बुराइयाँ फैलाने की, इसलिए इसका यूज करने के बाद इसको वापस वहीं पर रख देना। तब शेर राजा अपने गुरुजी की बात को मान के उस टाइगर से लड़ने अपने जंगल में निकल जाता है। जैसे अपने जंगल में निकल पहुंचता है तभी वह टाइगर को चुनौती देता है। तो बोलता, अरे ओ टाइगर कहाँ है, बुज़दिल आ मेरे सामने आ, लड़ मुझसे। तब वह टाइगर सोचता, अरे ये कौन आ गया, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे ललकार रहा है। टाइगर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ये तो वही शेर है जिसको इसने पहले हराया था। तब टाइगर बोलता है, अरे तो फिर आ गया मरने, अरे तेरे को उसी समय मार देता तो फिर से तुझसे लड़ाई करने का मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं, आज तो मैं तुझे ख़त्म ही करके रहूँगा, तुझे पूरी तरह से समाप्त कर दूँगा। उसके बाद टाइगर और शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जब टाइगर शेर पे अपनी जादुई शक्तियाँ फेंकता है तो शेर
के पास में एक गुंबद बन जाता है। वो जादुई शक्तियाँ उस पर पहुँच ही नहीं पाती। इसके बाद जब टाइगर भाग के उसे पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन पंजा भी उस तक पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन जब शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल टाइगर पे करता है तो टाइगर तो गिर जाता है उल्टा होके। तब टाइगर समझ जाता है, अरे ये क्या, इसके पास तो शायद मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर शक्ति आ गई है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब टाइगर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे वापस से रस्सियों में बांध देता है और उसको बहुत मारता है। और इसके बाद टाइगर इतना मार खाने के बाद माफ़ी मांगने लग जाता है। बोलता, अरे शेर राजा जी, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा, किसी भी जंगल पे राज नहीं करूँगा। तब यह शेर बोलता है, नहीं, तुझे मैं पूरी तरह से पहचान गया हूँ, तू बहुत बुरा है, तूने बहुत ही नुकसान किया है जंगलों का, तूने बहुत सारे निर्दोष जानवरों को मारा है, अब मैं तुझे ख़त्म ही कर दूँगा। उसके बाद शेर राजा उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देता है। उसको ख़त्म करने के बाद वह उड़ के वापस अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से आशीर्वाद लेता है और बोलता है, गुरुजी, आपकी वजह से ही आज मेरा जंगल मुक्त हो पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये मणि वापस उस गुफा में ही रख के आता हूँ। तब शेर उड़ा उस गुफा में जाता है। उस गुफा में जाके उस मणि को वापस वहीं पर रख के वापस अपने जंगल आ जाता है और जंगल में आने के बाद अपनी बीवी के साथ और जंगल की प्रजा के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। इस तरह से कहानी का आता है अंत। हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी